हेलो डियर डिजाइनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आया हूँ एक कैनवा डिजाइन चैलेंज के साथ। आज हम लोग सबसे पहला डिजाइन चैलेंज करने जो है क्रिएट करने वाले हैं। और ये रहा हमारा जो चैलेंज है, उस चैलेंज से रिलेटेड डिटेल्स। यानी आज हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और उस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को बनाते हुए हम कैनवा के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और फीचर्स को यूज करना सीखेंगे। और आज का जो चैलेंज है, सबसे पहला चैलेंज है, आइए देखते हैं क्या है। तो हमारा चैलेंज जो है वो हमें एक मॉडर्न सोशल मीडिया पोस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च क्रिएट करना है। यानी हमें एक सोशल मीडिया सपोज इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। ओके, थीम क्या है? मॉडर्न होगा, स्लीक होगा, यानी मॉडर्न थीम होना चाहिए, मॉडर्न स्टाइल, और चिकना होना चाहिए। ओके, यानी क्लीन होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस हमारे यूथ हैं। और प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो वियरेबल फिटनेस ट्रैकर यानी एक स्मार्ट वॉच होगा। ओके, कलर कॉम्बिनेशन जो हमें यूज करना है, यूज कलर कॉम्बिनेशन ए बोल्ड एंड म्यूटेड कलर, फॉर एग्जांपल ब्लैक, व्हाइट एंड ए पॉप ऑफ न्यून कलर। ओके ओके, और इलेक्ट्रिक ब्लू और न्यून ग्रीन कलर हमें यूज करना है इसमें। तो ये एग्जांपल के तौर पर दिया गया है। आइए डिजाइन में हम लोग देखते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है जो कि चैलेंज को डिफाइन करता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो है वो हमें मिनिमल फॉन्ट रखने हैं, जैसे लाटो वगैरह। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमें इंक्लूड करने हैं। जो एलिमेंट इसमें मेंशन है हम लोग वो भी इंक्लूड करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से क्रिएटिविटी ऐड करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ओके, सबसे पहले तो हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की इमेज यूज करनी है। उसके बाद आई कैचिंग हेडलाइन ऐड करना है हमें पोस्टर में, जैसे कि डिस्कवर योर फिटनेस। उसके बाद फिर हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, ट्रैक योर स्टेप्स, मॉनिटर योर हार्ट रेट एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द गो। ओके, तो इसे ये तीन पार्ट में है ना, तो हम लोग इसको आइकन के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे अपने डिजाइन में। ओके, उसके बाद कॉल टू एक्शन यानी लर्न मोर और शॉप नाउ का हमें एक बटन से क्रिएट करना है। ओके, यानी कॉल टू एक्शन बटन रहेगा। उसके बाद लोगो एंड ब्रांडिंग एलिमेंट हमें अपने डिजाइन में ऐड करने हैं। यानी हमें बनाना क्या है, हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च डिजाइन क्रिएट करना है। और हमारा साइज क्या होगा, तो स्टैंडर्ड साइज हम लोग रखते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्वायर साइज। ओके, 1080 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल्स। तो आइए इस चैलेंज को करते हैं एक्सेप्ट और चलते हैं कैनवा पर, देखते हैं कि आखिर हम लोग क्या बना पाते हैं। ओके, और उम्मीद करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो के बीच में मैं सारे एलिमेंट के यूज आपको बताता रहूंगा और क्या क्या फीचर है वो भी प्रैक्टिकल वे में आपसे इंट्रोड्यूस करता रहूंगा, क्योंकि वन बाय वन सेपरेट वीडियो बनाना एक अलग चीज है और एक प्रैक्टिकल वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना कि कौन सा एलिमेंट किस सिचुएशन में हमें कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका कलर स्कीम क्या होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने में ही आपको ज्यादा समझ आता है। वरना मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना करके आपको बता तो सकता हूँ सारे एलिमेंट्स के यूज और सारे फीचर्स के बारे में, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उससे समझ आएगा नहीं। इसलिए मैं ज्यादातर लॉन्ग ट्यूटोरियल्स पर काम करता हूँ और आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता हूँ। तो आइए हमारा सबसे पहला कैनवा चैलेंज जो है, चैलेंज नंबर 001 एक्सेप्ट करते हैं और चलते हैं कैनवा डिजाइनिंग की तरफ। ओके, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कैनवा, मैंने बुकमार्क कर रखा है तो यहाँ ओपन करता हूँ। ये कैनवा मैं बता दूं, ये कैनवा का प्रीमियम अकाउंट है मेरे पास। इससे पहले जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा था वो फ्री अकाउंट थे। इससे पहले जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो अकाउंट मैंने दिखाया था वो एक फ्री अकाउंट था और ये एक प्रीमियम अकाउंट है। तो फ्री और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एंड फंक्शनलिटी की एक्सेस मिल जाती है और जो भी प्रीमियम एसेट्स है आप उसको फिर यूज कर सकते हैं। बस एक्स्ट्रा फीचर इसमें यही है। तो हमें बनाना क्या है, हमें एक इंस्टाग्राम स्क्वायर साइज पोस्ट क्रिएट करना है। दैट्स व्हाई हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा एक कैनवास ओपन हो जाएगा, जिसको आर्ट बोर्ड कह सकते हैं या वर्कशीट कह सकते हैं। यानी ये एक ऐसा प्लेस है जहां हमें किसी भी तरह की डिजाइन क्रिएट करनी है। ओके, तो सबसे पहले डिजाइन क्रिएट करने का जो फंडामेंटल मैंने बताया था, मे भी आपको याद होगा कि हमें सबसे पहले एक साइज शीट साइज सिलेक्ट करना होता है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया इंस्टाग्राम साइज 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम एक्सप्लोर करेंगे वेब ब्राउजर पर सर्फिंग करके कि हमें किस तरह के डिजाइन बनाने हैं और किस तरह के प्री मेड डिजाइन मार्केट में प्रोफेशनल लेवल पर बने हुए हैं। तो सपोज मेरा फेवरेट ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉइज है, लेट्स सर्च अबाउट नॉइज रिस्ट वॉच एड। ओके, इस तरीके से आप यहाँ जाकर के कुछ आप सर्च करेंगे सिंपली नॉइज रिस्ट वॉच एड पोस्टर इंस्टाग्राम। ओके, इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ एग्जांपल ऐसे दिखेंगे और आप उसको उससे कुछ आइडिया ले सकते हैं कि आपको फिर कैसा बनाना है। ओके, ये डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है। ओके, ये डिजाइन भी काफी अच्छा है और लेट्स सी क्या करना है। हमें इस तरीके से एक्सप्लोर कर लेने के बाद, एक आइडिया ले लेने के बाद फिर हमें अपने वर्कशीट में आना है
और फिर पहला ऑप्शन जो हमारे पास है कि हम प्री मेड टेम्पलेट उससे रिलेटेड सर्च करें। हमारे पास जो पहले से मौजूद टेम्पलेट है हम उसको यूज करके भी डिजाइन बना सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहें तो आपके सामने ब्लैंक शीट है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो शुरू में अभी जैसे मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है और ये सबसे पहला चैलेंज वीडियो है, तो मैं आपको टेम्पलेट के यूज से डिजाइन करना बताऊंगा। उसके बाद फिर जब हम लोग कुछ आगे हाई लेवल के चैलेंजेस पर जाएंगे तब हम लोग कैनवा में डिजाइनिंग जो है वो बिल्कुल स्क्रैच लेवल पर करेंगे, स्क्रैच से करेंगे, किसी तरह का टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे। ओके, प्री मेड टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, कैनवा के जो एसेट्स हैं हम लोग उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या चाहिए, एक रिस्ट वॉच चाहिए। इस तरीके से हमें सर्च कर लेना है रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में हमें डिजिटल वॉच चाहिए, डिजिटल वॉच। तो इस तरीके से कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स हमारे पास आ रहे हैं। हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च बनाना है वीडियो। ओके, प्रोडक्ट लॉन्च स्मार्ट वॉच का। तो हम इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज, प्री मेड टेम्पलेट वगैरह कुछ ऐसे सर्च करेंगे यहाँ, और जो हमें सही लगेगा उस एक पार्टिकुलर डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे के मॉडिफिकेशंस हम उसमें करेंगे। तो ये डिज़ाइन मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा, लेट्स एक्सप्लोर मोर। तो फाइनली मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है। इसका जो बैकग्राउंड है हल्का सा स्काई कलर का है और वाइट है और स्काई है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और भी कुछ ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। एक ऑप्शन ये भी है, ये भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे। ओके, तो हम लोग दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। चलिए ये वाला फाइनल करते हैं। ओके, तो अब हमें डिज़ाइन चैलेंज में देखना क्या है कि हमें करना क्या है। चलिए हम डिज़ाइन चैलेंज के जो डिटेल्स पेज है उस पर चलते हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने सारे चैलेंज के क्राइटेरिया जो है मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो हमारा डिज़ाइन मॉडर्न होना चाहिए। ओके ओके ओके, मेन चीज़ यहाँ है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज होना चाहिए। सबसे पहले काम हम लोग यही करते हैं कि एक नॉइज़ का स्मार्ट वॉच का हाई क्वालिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, नॉइज़ स्मार्ट वॉच पिक, इस तरीके से देखते हैं तो कोई प्रोडक्ट जो बढ़िया सा हमें मिल जाए। ओके, ये ठीक लग रहा है, क्या ये यहाँ सूट करेगा? हमें इस तरीके से एक्सप्लोर करना होगा। हालांकि जब आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करेंगे तो आपके पास सारे एसेट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उनके अपने प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना होता है। दैट्स वाई मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे यही सही लग रहा है। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने डिज़ाइन में जा करके पेस्ट कर देता हूँ। कैनवा का एक बहुत ही अच्छा फीचर ये भी है कि किसी भी तरह का जो डिज़ाइन है या किसी भी तरह का फोटो अगर आपने गूगल में सर्च कर रखा है ना क्रोम में, तो आप डायरेक्ट उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और वो अपलोड सेक्शन में आपका वो डिज़ाइन जो है वो अपलोड हो जाता है। ओके, यानी आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके दोबारा फिर अपलोड में आकर के अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिंक पेस्ट करेंगे और कैनवा जो है वो अपने अपलोड वाले सेक्शन में अपलोड कर लेता है। तो हम देख सकते हैं इस इमेज के साथ एक वाइट बैकग्राउंड है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बीजी रिमूवर के बारे में मैंने आपको बताया था, मे भी आपको याद होगा। बीजी रिमूवर पर जाकर के बस हमें ऐसे क्लिक करना है और देखिएगा कितना प्रिसाइजली ये बैकग्राउंड जो व्हाइट है वो रिमूव कर देगा बिल्कुल परफेक्शन के साथ। हमें किसी भी तरह का आर्टिफैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा सा ही टाइम लेता है, कुछ सेकेंड, 10-15 सेकेंड, उसके बाद फिर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। जस्ट वेट। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, किसी तरह का आर्टिफैक्ट नहीं है और ये काफ़ी अच्छा पीएनजी इमेज, एसवीजी इमेज हमें मिल चुका है, यानी बैकग्राउंड लेस इमेज हमें मिल चुका है। आप जो भी कहें। तो मैं क्या करूँगा, इसके लेआउट को ज़रा देखता हूँ। हालांकि जो एंगल है इस इमेज का वो हमारे टेम्पलेट के लेआउट से उतना मैच नहीं खा रहा है। ओके, तो हमें टेम्पलेट लेआउट थोड़े बदलने चाहिए। लेट्स सी सम अदर टेम्पलेट। ओके, ये वाला ठीक हो सकता है क्या? ये लेते हैं बैकपैक वाला। ओके, और बैकपैक से हम लोग बैक को बिल्कुल करते हैं रिमूव और इसको करते हैं यहाँ को वहाँ। इस वर्कशीट से हमने कॉपी किया और इस वर्कशीट में हमें ये, इस पेज में हमें ये पेस्ट कर देना है। इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ प्रोडक्ट का एक शेडो सा क्रिएट हुआ है, उस शेडो पर हम अपने इस वॉच को रख देते हैं। ओके, इसका साइज जो है थोड़ा सा हमें इंक्रीज कर देना चाहिए। ओके,
और यहाँ एक मार्केटिंग, देखिए ये एक एलिमेंट जो है, जब मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करके मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इधर शिफ्ट करूँ, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वाला एलिमेंट जो है वो सिलेक्टेड है और वो मूव हो रहा है। दैट्स वाई हमें पहले उसे लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, लॉक करेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर, उसके उस लेयर के ऊपर जो सारे एलिमेंट होंगे वो इजिली हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, सिलेक्ट करके इसे ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने का मतलब कि हम इसका एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि इस एलिमेंट के सारे जो पार्ट है वो एक पार्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है और कहीं भी आप उसे मूव कीजिएगा तो वो साथ ही मूव होगा। ओके, और फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं और देखते हैं हमें और क्या करना है। तो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का इमेज तो हमने ऐड कर लिया, हमें एक टाइटल ऐड करना है, आई कैचिंग हेडलाइन। हम इसे कॉपी करते हैं और अपने डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में आकर के टाइटल यहाँ हम पेस्ट करते हैं। ये टाइटल हमें सही नहीं लग रहा, थोड़ा इसमें हमें थोड़ी चेंजेस करने होंगे। लेट्स डिक्रीज इट्स साइज। फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए और यहाँ आपको ऑप्शन है, यहाँ आप प्लस माइनस बटन से फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, अगर आपने कभी गूगल डॉक्स वगैरह पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम किया है तो आपको पता ही होगा ये कैसे करना है। ओके, इसका कलर हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। लेट्स सी क्या किया जा सकता है। असल में डिज़ाइन में ना हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। डिज़ाइन एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकता आपका। डिज़ाइन के बारे में ये है कि आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना होगा। कभी कोई डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, कभी आप बना लेंगे, बनाने के बाद फिर आपको फाइनल आउटपुट पसंद नहीं आएगा, फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसके बाद आप जब आप क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो हो सकते हैं क्लाइंट को कोई डिज़ाइन पसंद ना आए, क्लाइंट उसमें चेंजेस कराएंगे। तो डिज़ाइन जो है वो पार्ट ऑफ चेंज है, उसमें हमेशा एक्सपेरिमेंट और मॉडिफिकेशन होते रहता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसका कलर फिलहाल के लिए ब्लैक किया है और इसका फॉन्ट साइज जो है वो 51 कर लिया है। और चूंकि ये एक प्रोडक्ट लॉन्च है तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू प्योरो डिओसिटी प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ओके, हालांकि प्रोफेशनल वे में ये लिखा नहीं जाता है, मे बी आप सुपर सेल लिख सकते हैं यहाँ इस तरीके से। ओके, ये सही है। आइए अब देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब हमें करना क्या है कि हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो एक ट्रैक योर स्टेप्स है, मॉनिटर योर हार्ट रेट है एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द गो है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस डिज़ाइन में 3 आइकन के साथ इस 3 डिस्क्रिप्शन को ऐड करूं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेस क्रिएट करने होंगे। इससे हमें कहाँ ऐड करना है पहले वो डिफाइन करना होगा। एक काम करता हूँ मैं, ये जो एसेट है इसे मैं राइट शिफ्ट करता हूँ ताकि लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ स्पेस हो जहां मैं बाकी का डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकूं। फिलहाल इसे मैं साइड कर देता हूं। तो सबसे पहला आइकन जो हम लोग ले सकते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। आप जो भी डिजाइन करते हैं ना वो टोटली डिपेंड करता है आपके डिजाइन सेंस पर और आप क्या बनाना चाह रहे हैं और आप जो बना रहे हैं वो अट्रैक्टिव है या नहीं। डिजाइन बस इसी को कहते हैं और आपका डिजाइन जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा आप उतने बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर कहलाएंगे। इसका बस एक सिंपल सा फंडा है कि आपका डिजाइन जो है वो अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होना चाहिए। इसीलिए हमें आई कैचिंग डिजाइन बनाने के लिए हमें प्रॉपर फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना होता है, प्रॉपर फॉन्ट के साइज डिसाइड करने होते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए सिंपली आप यहाँ जाकर के बहुत सारे इसके खुद के फॉन्ट स्टाइल की लाइब्रेरी हैं, किसी पर भी क्लिक करके आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे चेंज करना नहीं है, फर्दर एडवांस वीडियोज में मैं आपको और जो बताता रहूंगा। फिलहाल हम टेम्पलेट यूज करके बना रहे हैं और जो टेम्पलेट है प्रीमेड उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर रहे हैं और हम अपना एक एड प्रोडक्ट लॉन्च एड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला आइकन हम क्या ले सकते हैं, HERD हॉट राइट। इस तरीके से हमें एक आइकन चाहिए होगा क्योंकि हमें वहाँ शो करना है कि स्मार्ट वॉच के थ्रू आप हॉट रेट जो है वो मेज़र कर सकते हैं। ये आइकन मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा इस डिज़ाइन के लिए, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक सब टाइटल ऐड करेंगे, एक टाइटल एक छोटा मतलब स्मॉल साइज टेक्स्ट ऐड करेंगे और इस स्मॉल साइज सेक्शन में हमें अच्छा पहले ट्रैक योर स्टेप था, कोई बात नहीं, मॉनिटर योर हार्ट रेट पहले हम लोग कर देते हैं, नो इशू। यहाँ से कॉपी करेंगे, कंटेंट यहाँ पेस्ट करेंगे और जो हमारा ग्रामर का रूल है उसे यहाँ अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। मतलब कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना हमें थोड़ा ज़रूरी होता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, वरना आप वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप डिज़ाइन बनाएं तो आपका पूरा फोकस डिज़ाइन पे होना चाहिए, लेकिन जब बाद में आपका डिज़ाइन रेडी हो जाए तो फिर रिव्यू के लिए भेजने से पहले आप खुद से भी एक बार रिव्यू कर लें। इसका साइज़ मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए और यहाँ से ऐसे 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 ऐसे
हम्म इस तरीके से ये आइकन हमने ऐड कर दिया और उसका एक सबटाइटल, यानी ये एक इस स्मार्टफोन का फीचर है। हमने एक फीचर ऐड किया, इसके नीचे 3 फीचर हम और ऐड करेंगे जस्ट इसके अलाइनमेंट में। ये जो आप 38 देख रहे हैं लिखा हुआ, ये पिक्सल्स में दोनों एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफाइन कर रहा है। और ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं पिंक कलर के लाइन, ये अलाइनमेंट आपको शो कर रहा है कि आपका ऊपर वाला जो एलिमेंट है और आपका नीचे वाला जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है। अगर राइट लेफ्ट में मूव कर दूं तो वो अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं फीचर कैनवा में आपको अलाइनमेंट वगैरह और स्ट्रेट लाइन डिफाइन करने के लिए। तो इस तरीके से हम एक और आइकन ऐड कर लेंगे इसके जस्ट नीचे सेम डिस्टेंस पर 38 पिक्सल्स पे। और ये जो हमने टाइटल ऐड किया है इसे हमें थोड़ा और बोल्ड कर लेना चाहिए, ओके, क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस है। और इस एलिमेंट को थोड़ा सा हमें ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, सॉरी ये शिफ्ट नहीं करना है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले तो हम कैप्शन चेंज करते हैं, ट्रैक योर स्टेप्स। ट्रैक योर स्टेप्स के सबसे पहले हम ट्रैक योर स्टेप्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टे कनेक्टेड ऑन द गो। स्टे कनेक्टेड ऑन द गो, हमें इस तरीके से कंटेंट जो है वो ऐड कर लेना है। एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो फिर डिफरेंट हो गया है, इसलिए हमें स्पेसिंग को जो है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। दैट्स वाई इसे हम लोग मैनेज करते हैं इस तरीके से। देखिए इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऊपर करेंगे, 48 पिक्सल्स के डिफरेंस हैं, ओके ठीक है। ट्रैक योर स्टेप्स का आइकन हमें यहाँ ऐड करना है। आइकन ऐड करने के लिए एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ट्रैक योर स्टेप्स इस तरीके से कुछ आइकन हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। क्या ये काम करेगा, एक बार ट्राई करता हूँ। ये राइट और लेफ्ट आप शिफ्ट प्लस एरो बटन के साथ कर सकते हैं, ओके। अगर आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एरो क्लिक करेंगे तो ये अप एंड डाउन मूव होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आप एरो क्लिक करेंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ एरो पर क्लिक करते हैं राइट एरो तो ये थोड़ा ज़्यादा मूव होगा, और लेफ्ट क्लिक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मूव होगा शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट थोड़ा कम होगा, ओके। ये ऐड हुआ, उसके बाद फिर और क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें, स्टे कनेक्टेड टू गो, यानी हमें इसमें कनेक्टिविटी शो करनी है। कनेक्टिविटी ब्लूटूथ शो कर सकते हैं। और क्या, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी शो करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, आई थिंक कोई बढ़िया सा आइकन, ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। मे बी लेट्स ट्राई trial and error। एक्सपेरिमेंट इज द पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आपको अलग अलग एलिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर सही लग रहा है, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर सही नहीं लग रहा है। एक बार फुल स्क्रीन मोड में इस डिज़ाइन को चेक करते हैं। तो इस डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये आइकन आप देख सकते हैं ब्लूइश ग्रेडियंट कलर के साथ है, और ये आइकन हमारा ब्लैक एंड वाइट है, ये भी ब्लैक एंड वाइट है। तो ये थीम के साथ मैच नहीं कर रहा है, या तो हमें ये भी ब्लैक एंड वाइट करना होगा या फिर ये दोनों भी हमें मैच करने होंगे इस ग्रेडियंट कलर से, ताकि हमारा जो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग का टर्म्स है वो मैच कर सके, ओके, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो और अच्छा लग सके। तो चलिए सर्च करते हैं, देखते हैं और क्या एसेट हमें मिलता है। तो मैंने सर्च किया फुट स्टेप। देखिए इस टर्म से रिलेटेड आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने फुट स्टेप सर्च किया क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का चाहिए कि हम शो कर सके कि ट्रैक योर फुट स्टेप का कुछ आइकन हमें चाहिए, ओके। तो आइकन हम किस तरीके से शो कर सकते हैं वो हमें देखना होगा, ओके। एक काम करते हैं, मुझे एक आइडिया आ रहा है। पहले हम लोग एक सर्कल क्रिएट करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और ये सर्कल लेते हैं। इसकी जो सॉरी ये सर्कल नहीं चलेगा, ये सर्कल लेते हैं, ये चलेगा, ये दौड़ेगा, ओके। इस सर्कल के अंदर हम लोग आइकन ऐड करेंगे और आइकन के नीचे जो है हमारा एक जो टाइटल है वो होगा।
आइकन जो हमें ऐड करना है वो हम ब्लैक एंड वाइट आइकन ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट वाला आइकन अवेलेबल है नहीं, और होगा भी तो हमें ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा अभी। दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम मैं सारे एसेट्स अरेंज करके आऊँगा अगले ट्यूटोरियल के लिए, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। फिलहाल हम लोग एक नया डिज़ाइन क्रिएट करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसे सेंटर में ऐड करना है। एक आइकन बन के हमारा तैयार, इसे ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद देखिए वो जो सर्कल था और ये जो आइकन था वो एक ग्रुप में हो गया, यानी हम इसे कहीं भी ले जाएंगे ये साथ जाएगा, अटैच हो जाता है एक दूसरे से। ओके, दूसरा आइकन जो हमारा है वो ये है। इस आइकन को कुछ तरीके से modify करते हैं ताकि इसे भी ग्रुप कर लेते हैं। दोनों आइकन को थोड़ा सा मैच करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस लग रहा है। तो इस तरीके से दो आइकन बन के हमारा तैयार है। अब तीसरे आइकन पर, ब्लूटूथ का जो आइकन है उस पर हमें काम करना है। इसके लिए हमें स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिज़ाइन। मुझे क्या लग रहा है कि सर्कल में आइकन हमें थोड़ा और छोटा करना चाहिए। ओके, सो दो आइकन बन के हमारा तैयार है। नाउ लेट्स वॉक ऑन टू द थर्ड आइकन। ब्लूटूथ में हम लोग ऐड कर सकते हैं ये वाला आइकन। ओके, कैनवा में आप आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज करने का आपके पास ऑप्शन है। ओके, किसी भी तरह के कलर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ आइकन का आप कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, सबके आप चेंज नहीं कर सकते। इसे लॉक करना पड़ेगा, जस्ट लॉक दिस करो। तो तीनों आइकन बन के हमारा तैयार है। आइए अब हम इसे अपने लोकेशन पर ऐड कर देते हैं जहाँ हमें इसे ऐड करना है। इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं, ये जो हमारा टाइटल है और ये जो आइकन है इसके बिल्कुल सेंटर से अलाइंड है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जो अभी एक लाइन शो कर रहा था, डॉटेड लाइन, ये सेंटर अलाइनमेंट शो कर रहा था, इसके मुकाबले इसका सेंटर अलाइनमेंट। ओके, उसी तरीके से बाकी भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 41 पिक्सल्स का डिफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में है और नीचे जो है 21 पिक्सल का डिफरेंस था, तो हम लोग वही मेंटेन करेंगे। ओके, इस तरीके से ये बनकर हमारा तैयार हो गया स्पेशल फीचर वाला सेक्शन। ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें देना था, तो हमने आइकन के साथ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो कि आपने डिज़ाइन में ऑब्वियसली देखा ही होगा कहीं ना कहीं जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं इस तरह का डिजिटल प्रोडक्ट। तो उसके बाद फिर हमें और क्या ऐड करना है, चलिए देखते हैं। कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ या लर्न मोर। तो शॉप नाउ का बटन ऑलरेडी एक यहाँ है, हम लोग इसे ही यूज कर सकते हैं। और बस इसका पोजीशन जो है वो हम लोग यहाँ मिडिल में कर देंगे, सेंटर में ऐड कर देंगे। और सुपर सेल जो है इसे हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं। हम लोग कहने का मतलब कि हमारे ऑडियंस, आप भी, मैं आपको इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ आपको ये ना लगे कि मैं पूरी टीम के साथ यहाँ बैठा हूँ। वी मतलब हम और आप, मैं और आप शॉप नाउ बटन ये जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो बटन यहाँ है उसके मुकाबले। तो वहाँ से हम CTRL-X करेंगे और यहाँ CTRL-V से पेस्ट कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर स्कीम है वो हम लोग मैच कर देंगे। ओके, जनरली हमने ब्लैक कलर यूज किया है और वाइट कलर यूज किया है, तो इसका बैकग्राउंड भी जो है वो ब्लैक ही कर देते हैं हम लोग, और बैकग्राउंड ब्लैक के ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट रहेगा। ओके, और इसका जो कलर है ये ऑलरेडी मैच हो रहा है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। इसमें एक काम और ये कर सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ग्रेइश कर सकते हैं। ओके, और ये जो एरो का कलर है, इस एरो का कलर ब्लैक कर सकते हैं। और ये जो कलर स्कीम है, आपने देखा होगा नॉइज का जो अक्सर प्रोडक्ट है उसका कलर स्कीम जो है वो ब्लैक, ग्रे और वाइट ही होता है। ओके, और हम लोग नॉइज के प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं एक ब्रांडिंग के तौर पर फिलहाल। तो जो पोस्टर हमने बनाया है उसमें नॉइज के प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया है, दैट्स वाई हम उसके कलर स्कीम को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब क्या हमें ऐड करना है इसमें, चलिए देखते हैं। लोगो एंड ब्रांडिंग एलिमेंट यूज करना है, तो नॉइज का लोगो के लिए नॉइज का लोगो हम लोग ले लेते हैं, नॉइज लोगो PNG। ओके,
नॉइज लोगो पीएनजी कौन सा ले सकते हैं हम लोग, बेहतर कौन है, ये सही लग रहा है मुझे। ओके, या फिर ये भी ठीक है। इसे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, अपने डिज़ाइन में जा करके पेस्ट करेंगे और इसका साइज जो है वो स्मॉल करेंगे और इसका लोकेशन जो है वो फिर हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस लोकेशन पर रखना है। जनरली कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह जो है वो टॉप सेक्शन में होती है। तो ये डिज़ाइन जो है हमारा, यहाँ से इस डिज़ाइन को हटाएंगे और यहाँ पर नॉइज़ की ब्रांडिंग कर देते हैं। ओके, इस तरीके से लोगों का साइज जो है अक्सर मैं देखता हूँ बिगिनर्स जो होते हैं या फिर टेक्स्ट का साइज भी जो उनकी डिज़ाइन में मिस्टेक होती है वो कुछ खास मिस्टेक नहीं होती है। जनरली मेन मिस्टेक जो एक बिगिनर के डिज़ाइन में वो होता है वो ये है कि उनका जो टेक्स्ट साइज है वो प्रॉपर नहीं होता है, कुछ कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं बहुत कम होता है। दूसरा प्रॉब्लम उनके बिगिनर के डिज़ाइन में ये होता है कि उनका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। कोई टेक्स्ट जो है वो राइट से स्टार्ट हो रहा है, कोई लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉपर उसका आइडिया नहीं है उनके पास कि हमें किस तरीके से रखना है। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है बिगनर्स के डिज़ाइन में वो ये कि वो किसी तरह का लोगो अगर यूज़ करते हैं तो उस लोगो को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं या फिर उसका साइज़ बहुत बड़ा कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। और लोगो जो है वो अच्छा लगता है और प्रोफेशनल डिज़ाइंस अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगो जो है वो एक माइक्रो साइज में ही सही लगता है किसी एक पार्टिकुलर कॉर्नर में, जनरली टॉप राइट कॉर्नर में। ओके, इस डिज़ाइन में भी अगर आप अलाइनमेंट देखें तो इस इमेज का अलाइनमेंट आप राइट मान सकते हैं। और ये जो है ये सारे एलिमेंट जो हैं ये लेफ्ट अलाइनमेंट में होने के बाद भी सेंटर अलाइनमेंट में है, लेफ्ट एंड सेंटर में है। कैसे लेफ्ट में है उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये इसके कंपैरिजन में सेंटर में है, ये आइकन इसके कंपैरिजन में सेंटर में है और ये जो टेक्स्ट है ये आइकन आपस में सेंटर अलाइनमेंट मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स वाई ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक दे रहा है। उसी तरीके से हमने शॉप नाउ का जो बटन ऐड किया है यहाँ, इस बटन को ग्रुप कर देता हूँ। ये बटन जो है ये भी हमने सेंटर में ऐड किया है। ओके, और अगर डिज़ाइन हमें अलाउ करता या फिर हम इसमें और मॉडिफिकेशन अगर करें तो हम इसे राइट और लेफ्ट में भी कहीं ऐड कर सकते हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है इसे हम लोग देख लेते हैं कहाँ यूज किया जा सकता है अपने डिज़ाइन में। ओके, इस तरीके से हमारा एक प्रोजेक्ट चैलेंज नंबर 1 जो है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक टाइटल ऐड करना था, टाइटल ऐड कर दिया, हाई क्वालिटी इमेज ऐड करना था, इमेज ऐड कर दिया, हमें 3 फीचर ऐड करने थे, फीचर ऐड कर दिया, एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना था वो हो गया और ब्रांडिंग हमने कर दी। इस तरीके से हमारा बिल्कुल सिंपल एंड क्लीन डिजाइन जो है वो बन करके तैयार हो गया। अब इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं हम, जैसे कि लेट्स से जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसका एक कॉपी क्रिएट करते हैं ताकि और फर्दर एक्सपेरिमेंट जो हम करें तो उसमें हमारा डिज़ाइन कहीं और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसलिए जो अब तक का बेस्ट है वो उसका एक कॉपी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सेफ साइड के लिए, और फिर दूसरे पेज पर फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड। क्या कर सकते हैं हम, इसका बैकग्राउंड कुछ और चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट डिटेल्स या कॉल टू एक्शन सेक्शन कभी भी बॉटम में होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को हम यहाँ से हटाते हैं और कॉल टू एक्शन बटन जो है उसको शिफ्ट करते हैं यहाँ से अलाइनमेंट मेंटेन करते हुए, ये सेंटर अलाइनमेंट में। ओके, यहाँ शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में। और ये जो हमारा वेबसाइट होगा, वेबसाइट क्या हो सकता है, www.noisinoise.com ही होगा। वैसे मैंने देखा नहीं है लेकिन यही होना चाहिए। ओके, इस तरीके से मैं कोई नॉइज़ का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मुझे बस नॉइज़ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं और इनकी सर्विस भी बहुत सही है। दैट्स वाई मैंने सोचा चलो आज इनके ऊपर ही वीडियो बनाया जाए। ओके, तो वेबसाइट भी हमने ऐड कर लिया। वेबसाइट का जो टेक्स्ट कलर है ये ग्रे कलर है। ओके, और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो ग्रेट है। तो एक डिज़ाइन में रिकमेंडेड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या उससे ज़्यादा 3 टेक्स्ट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक टेक्स्ट स्टाइल जो है वो लिब्रे फ्रैंकलिन यूज किया, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट स्टाइल जो है वो कैनवा सेंस यूज किया और ये सब है, और तीसरा जो है वो ये टेक्स्ट स्टाइल जो हमने यूज किया। फिर ये चौथा जो है चौथा दूसरा फॉन्ट स्टाइल है, तो मैं चाहूँगा किसी फॉन्ट स्टाइल से इसको मैच कर देना। लेट्स सी कौन सा सही लग रहा है। ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, ये भी रख सकता हूँ या फिर कैनवा सेंस भी, नहीं ये वाला लिब्रे जो है ये सही लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर मॉडिफिकेशन, इसमें और क्या किया जा सकता है। डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाकर के और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि ये एक बैकग्राउंड है, यूनिक बैकग्राउंड है। ओके,
एक बार हम अपने डिज़ाइन में इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डिज़ाइन में हम आएंगे, CTRL ऑल करेंगे। ओके, ये जो भी लॉक बटन पर क्लिक करने से जो भी डिज़ाइन लॉक थे वो अनलॉक हो चुके हैं। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ इस डिज़ाइन पर आकर के एक बार पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये उतना सही लुक नहीं दे रहा है, मुझे फर्स्ट लुक ही इसका सही नहीं लगा, मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अनदर ऑप्शन वी आर हैविंग। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जब मैं हॉट का कलर बदल रहा हूँ तो ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, ये पूरा वाइट इज अजीब लग रहा है। दैट्स वाई ये डिज़ाइन भी हम लोग हटाएंगे। आइए देखते हैं इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर दैट हम थोड़े और टेम्पलेट एक्सप्लोर करते हैं और हम एक लाइट वेट थीम सर्च करते हैं। जो ऑप्शन है देखते हैं मीडिया लाइब्रेरी में। ओके, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। लेट्स से इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये वॉच हटाते हैं, इस वॉच को कॉपी करके यहाँ हमें पेस्ट करना है। सॉरी ये नहीं, वॉच कॉपी हुआ नहीं है, वॉच लॉक था इसलिए कॉपी नहीं हुआ। वॉच को सिलेक्ट करेंगे, अनलॉक करने के बाद फिर यहाँ पेस्ट करेंगे और इसका लोकेशन जो है इस तरीके से सेट कर देंगे। ओके, ये ठीक लग रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, ये हम यहाँ से हटा देंगे। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ लोगों का सेक्शन जो है ये हटा देंगे। ये जो इन्होंने टेक्स्ट स्टाइल अपना यूज़ कर रखा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा देंगे। हमारा जो अपना फॉर्मेट है उसे कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं और देखते हैं। बस कलर अप्लाई कर देंगे इसका कलर अप्लाई जो ये येलो है, येलो बैकग्राउंड एक बार येलो करके देखता हूँ कैसा लगता है। सॉरी ये नहीं, ये कुछ खास सही नहीं लग रहा है, इसे रहने दीजिए जो कलर है। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। या फिर एक और काम हो सकता है, इसका अलाइनमेंट हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, और वॉच को और बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से तो इस तरीके से चेंज करेंगे। ये कलर सही लग रहा है। ये डिज़ाइन जो है इसे कहीं और शिफ्ट करते हैं, कहाँ पॉसिबल है लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें ये सुपर सेल वाला सेक्शन हटाना है, इसमें से इस डिज़ाइन से सुपर सेल का ऑप्शन ही हटा देते हैं। वॉच को लॉक करते हैं, इसे ग्रुप करके इस लोकेशन पर लाते हैं। लेट्स सी कैसा लग रहा है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इस पर हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, इसके साइज थोड़े इंक्रीज करने होंगे। ओके, वॉच के साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, हल्का सा, इतना काफ़ी है। ओके, इसके बाद हमारे 3 फीचर जो हैं उस 3 फीचर्स को ऐड करते हैं। यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑल करेंगे, पेस्ट ऑल करेंगे और यहाँ इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। इसका अलाइनमेंट मैं यहाँ इस डिज़ाइन में थोड़ा बदलना चाह रहा हूँ। इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसे वॉच को लॉक कीजिए, इसे यहाँ ऐड कीजिए और इसे इसी अलाइनमेंट में यहाँ ऐड किया जा सकता है। ओके,
सारे 2 लाइन में है, इसे भी 2 लाइन में कर देता हूँ और इसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर मेंटेन कर देता हूँ। ओके, ये हुआ स्पेसिफिकेशन। और क्या रह रहा है, लेट्स सी। और नॉइस का ब्रांडिंग सीधा यहाँ से कॉपी कीजिए, इस आर्ट बोर्ड में इस सेक्शन में आकर के पेस्ट कर दीजिए और इसका लोकेशन जो है वो प्रॉपरली डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से। नॉइस का येलो कलर, येलोइश कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। कलर कॉम्बिनेशन हमें मैच करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। ये ग्रे कलर मैं सोच रहा हूँ, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ओके, तो येलो जो है, येलो को मैं ग्रे कर देता हूँ, सारे येलो को ये ग्रे करो, चेंज हो। ओके, ये आइकॉन्स जो है, आइकॉन्स का कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या ये सही लग रहा है। तो सच बताऊं तो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, इसलिए आइकन्स के कलर हम दोबारा से Ctrl+Z या फिर यहाँ से अंडू पर क्लिक करके, ये जो है अंडू पर क्लिक करके फिर ओरिजिनल सिनारियो में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये ब्लैक कलर ही ठीक लग रहा है। अब क्या रह रहा है, कॉल टू एक्शन रह रहा है। कॉल टू एक्शन ये वाला कॉपी करेंगे और वेबसाइट रह रहा है, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं एंड इसे सेट करते हैं, इसका प्रॉपर अलाइनमेंट। ओके, कॉल टू एक्शन बटन हमें इसमें यहाँ पर कहाँ रखना चाहिए, यहाँ रख सकते हैं कॉल टू एक्शन बटन। ये बिल्कुल सही लोकेशन लग रहा है इसके अलाइनमेंट के साथ। और वेबसाइट जो है वो हम यहाँ इसके सेंटर में ऐड, इस तरीके से सेंटर में ऐड कर देंगे। राइट एंड लेफ्ट एरो की से आप इसका प्रॉपर सेंटर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप इसको जूम इन करने के बाद राइट लेफ्ट ऐसे करके भी आप इसका प्रॉपर सेंटर जो है वो देख सकते हैं। ओके, इस डिज़ाइन में आपको देखना है कि मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर होना चाहिए। जनरली इसमें मार्जिन देखा जाता है, पैडिंग पैराग्राफ में देखना होता है। ओके, मार्जिन यानी आपका जो कंटेंट है वो बॉर्डर से पूरी तरह टच नहीं हो रहा हो, जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो आपका बॉर्डर से टच हो, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो मैटर जो है वो टच नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरीके से इसका जो अलाइनमेंट वगैरह है वो मेंटेन कर लेते हैं और ये बन गया हमारा एक नया डिज़ाइन। तो इसी तरीके से हम लोग टेम्पलेट को मॉडिफाई करके डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें एक आइडिया मुझे और समझ आ रहा है, इसका एक कॉपी क्रिएट करता हूँ और उस कॉपी में मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूँगा यहाँ। ओके, इस लोकेशन पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ शिफ्ट करूँगा और इसको थोड़ा मैं सर्कल, इस तरीके से सर्कल क्रिएट करते हुए यहाँ ये ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ओके, थोड़ा सा और क्लोज जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा और क्लोज, इसे भी थोड़ा और क्लोज करना होगा अपवर्ड्स, ताकि ये हल्का सा सर्कुलर पाथ ऐसे क्रिएट करे। ओके, कर्व क्रिएट करे। तो ये भी एक डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो गया। ओके, फुल साइज में देखा जाए तो एक डिज़ाइन हमारा ये है। ओके, यहाँ हमारा ब्रांडिंग हो गया, यहाँ हमारा प्रोडक्ट इमेज हो गया, यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ स्पेशल फीचर ऐड कर दिए और यहाँ नॉइस का वेबसाइट है। अगर 2-4 डिस्क्रिप्शन ऐड करने हैं या फिर अक्सर कंपनीज जो हैं एक टाइटल ज़रूर यूज करती है, वो इस तरीके से TNC अप्लाइड, ये कंपनीज अपने ऐड प्रोडक्ट पर ज़रूर लिखती है और इसका साइज जो है वो कंपनीज अक्सर 8 या 8 से भी छोटा रखती है। तो आप इस तरीके से कॉर्नर में लिख करके ऐड कर सकते हैं। ओके, ये क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, ये आप जब एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे ना तो आपको खुद बताया जाएगा क्लाइंट की तरफ से। ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैसे क्या करने हैं, और इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। अगर कहीं आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो फिर आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि कौन सा काम मैंने कैसे किया और क्या हो सकता है। तो चलिए, हमने अभी जो 4 डिज़ाइन बनाए हैं और बेसिकली 2 थोड़े बड़े डिफरेंस के साथ, वो कैसा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पेज हमारा सुपर सेल डिस्कवर योर फिटनेस। इसमें एक एरर ये है कि फिटनेस के बाद
ये नहीं होना चाहिए था। ओके, इसमें भी होगा ये एरर, इसे भी रिमूव किया जाए। तो सबसे पहला डिज़ाइन जो है हमारा ये है, सुपर सेल डिस्कवर योर फिटनेस। फिर लेफ्ट साइड में हमारा जो है फीचर है 3, कॉल टू एक्शन बटन है, वेबसाइट है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, नॉइज़ की ब्रांडिंग है। ओके, दूसरा जो हमारा डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। शॉप नाउ कॉल टू एक्शन बटन जो है बस उसमें हमने चेंज किया है और इसमें हमने वेबसाइट ऐड नहीं किया है। ओके, उसके बाद तीसरा जो है इसमें हमने प्राइस ऐड किया है और ये जो फीचर है और उसका जो एलिमेंट का लोकेशन है वो हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और नॉइज़ की ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है। उसके बाद जो लास्ट डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और ये किया है कि हमने इस फीचर्स वाले सेक्शन को थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड किया है। ओके, तो इसमें से जो आपको बेस्ट लगे आप तो अपने क्लाइंट को 3-4 ऑप्शन इस तरीके से बना करके दे सकते हैं, उनमें से उनको जो बेस्ट लगेगा वो सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनके तैयार हो सकता है। तो ये रहा हमारा आज का सबसे पहला चैलेंज जो कि कंप्लीट होता है और इसमें जो हमने किया वो ये है कि हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि प्री मेड टेम्पलेट्स हमारे नीड्स से रिलेटेड कौन-कौन से अवेलेबल हैं। उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद 1-2 टेम्पलेट के कंटेंट को आपस में हमने मिक्स किया। जैसे कि आपने देखा ये टेक्स्ट, ये जो स्टाइल ऑफ कॉल टू एक्शन बटन था ये दूसरे टेम्पलेट में था, उससे हमने कॉपी करके अपने डिज़ाइन में ऐड किया और फिर इसके जो कलर है हमने अपने कलर स्कीम से मैच कर दिया, यानी ग्रे और ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो इसी तरीके से एलिमेंट हम कहीं से भी ला सकते हैं, या तो एलिमेंट सेक्शन से एलिमेंट ऐड कीजिए या फिर किसी दूसरे टेम्पलेट से कॉपी करके अपने डिज़ाइन में ऐड कीजिए। बस हमें करना ये होता है कि उसका लोकेशन सही डिफाइन करना होता है, उसके बाद उसका जो कलर है कलर सही डिफाइन करना होता है, उसके अलाइनमेंट सही डिफाइन करने होते हैं और आपका लुक जो है वो एलिगेंट लुक बन करके सामने आ जाता है। तो ये रहा एक ट्यूटोरियल। इस वीडियो को, इस चैलेंज वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और ज़्यादा डिटेल्स के साथ और बड़े प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।